तो सत श्री अकाल का मतलब होता है गॉड इज ट्रूथ, ट्रूथ इज गॉड। एक वर्ड होता है अमृत चखना, हाँ जी। क्या एग्जैक्टली मतलब है इसका? कभी कभी हमारी गलती भी नहीं होती है एंड वी जस्ट गो विद द फ्लो, हम जोक के साथ चले जाते हैं क्योंकि वो इतना चल रहा होता है, लेकिन हमें एक्चुअली नहीं पता होता कि उसके पीछे कितनी इंपॉर्टेंट हिस्ट्री है। दोस्तों, जब हम सिख कल्चर की बात करते हैं तो सिर्फ धर्म की नहीं बल्कि एक पूरे लाइफस्टाइल की बात होती है, जहाँ सेवा है, सम्मान है और विरासत। गुरुद्वारे की शांति, लंगर की गर्माहट और सेवा की सच्ची भावना, यह सब मिलकर बनाते हैं सिख कल्चर को इतना ब्यूटीफुल और स्पेशल। आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं जो सिख फैमिली से हैं और जिन्होंने बहुत कम उम्र में अपने कल्चर, रिलीजन और वैल्यूज़ को इतने अच्छे से समझा, और इसका पूरा क्रेडिट उनके पेरेंट्स को जाता है जिन्होंने महर को ऐसी सच्ची शिक्षा दी है। तो आइए चलिए मिलते हैं आज के एपिसोड में अपनी गेस्ट से और एपिसोड शुरू करते हैं। हेलो महर, हेलो सर, कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया, आप कैसे हो? मैं एकदम ठीक हूँ। वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। आपसे एक बार पहले भी बात हुई थी कि आपसे मतलब जब लास्ट टाइम हमारी बात हुई थी लंगर को लेकर के, हमारे एक वीडियो में हमने बात की थी, तब से मेरे माइंड में कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे। मुझे कई लोगों ने रिकमेंड भी किया कि आप जब नेक्स्ट टाइम वीडियो शूट करो महर के साथ, ये क्वेश्चन ज़रूर पूछना। सी क्या होता है कि जब आप कहीं जाते हो, जैसे मैं गुरुद्वारा साहिब की बात करूँ, हम लोग बंगला साहिब, गुरुद्वारा साहिब जाते हैं तो हम सेम रिलीजन के नहीं हैं, लेकिन हमारे लिए क्या होता है कि वो एक टूरिस्ट स्पॉट जैसा, या ऐसा होता है कि हम लोग वहाँ घूमने गए हैं, वहाँ होने वाली हैपनिंग चीज़ें हम बस देख लेते हैं, सुन लेते हैं, लेकिन एक्चुअली उनका मतलब हमें नहीं पता होता। तो हम लोग एपिसोड शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से कि पंजाबी में जब लोग ग्रीटिंग्स करते हैं तो बोलते हैं सत श्री अकाल। इसका क्या मतलब होता है? तो सत श्री अकाल का मतलब होता है गॉड इज ट्रूथ, ट्रूथ इज गॉड। तो आप किसी को भी सत श्री अकाल बोलते हो तो आप उसको उस इंसान की तरह एड्रेस नहीं करते, आप एक्चुअली उस इंसान के अंदर का भगवान देख के उसको एड्रेस करते हो। सो यू एड्रेस देम एज गॉड इज द ट्रूथ, ट्रूथ इज गॉड। सो आप उस चीज़ को एक एड्रेसल देते हो। तो बेसिकली ये देखा जाता है कि जब आप लोग ग्रीटिंग्स करते हो तो छोटा बड़े को, बड़ा छोटे को, मेल फीमेल, कोई इसमें ऐसा बाउंड्रीज नहीं होती, सबको सेम ही ग्रीटिंग्स करते हो आप। सब में भगवान है, सब में भगवान, इसीलिए। सो नाइस। अच्छा महर, तो मैं ये भी जानना चाह रहा था कि जब गुरुद्वारे में जो हमारी लंगर सेवा होती है तो उसमें मतलब इतना सेवा भाव आपकी कम्युनिटी में देखा जाता है जो शायद मैंने किसी और कम्युनिटी में नहीं इतना देखा। तो इतना निस्वार्थ सेवा भाव, ये इसके पीछे का मोटिवेशन क्या होता है कि वहाँ पे देखते हैं कि बहुत बिलियनर मिलियनर बहुत लोग आ रहे हैं लेकिन बहुत सच्चे मन से सेवा करते हैं। ये सेवा भाव का एक्चुअल सोर्स क्या होता है? कैसे आप लोग इतना पॉजिटिव वाइब वहाँ पर कैसे होता है? तो मैं आपको एक ब्रीफ दे देती हूँ कि ये शुरू कहाँ से हुआ था। तो गुरु नानक देव जी ने एक्चुअली सिखिज़म का शुरुआत करी थी कुछ 500-600 साल पहले। उनके फादर ने उनको 20 रुपये तक का अमाउंट दिया था टू स्टार्ट सम बिजनेस। तो वो अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एक राह पे चले थे एंड वहाँ ही सॉ सम साधु का एक ग्रुप था। तो वहाँ जब वो उनसे मिले तो उनको रियलाइज़ हुआ कि उन्होंने खाना नहीं खाया काफ़ी टाइम से एंड दे नीडेड फूड। तो उन्होंने वो 20 रुपये की वहाँ पे लंगर सेवा कर दी। तो व्हेन ही वेंट बैक होम, उन्होंने अपने फादर को बताया। उनके फादर ने पूछा तुमने क्या शुरू किया, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करी? तो उन्होंने कहा कि मुझे और कोई चीज़ समझ में नहीं आई, मुझे लगा बेस्ट इन्वेस्टमेंट इज़ कि मैं किसी को लंगर करा दूँ, खाना खिला दूँ, किसी की भूख मिटा दूँ। तो वो चीज़ इतने साल हो गए, वो चीज़ आज तक भी आप हर गुरुद्वारे में हर जगह पे देखोगे कि वो प्रैक्टिस जो तब शुरू हुई थी वो आज भी कायम ही है। एंड दैट इज़ लाइक द मोस्ट रूट ऑफ आवर रिलीजन कि आप सबको बंट के चखो, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था आपने। तो मैं, लेकिन हमारी कंट्री में देखा जाता है इतना डाइवर्सिटी है रिलीजन के नाम पे, आए दिन कभी दंगा फसाद हो रहा है, कोई किसी पे कीचड़ उछाल रहा है, कोई किसी पे, लेकिन आपकी सेवा में गुरुद्वारे में या कहीं पर भी ऐसा कुछ इम्पैक्ट नहीं आता उस चीज़ का? आपके माइंड में कभी इम्पैक्ट नहीं आता ऐसी चीज़ों का कि इतना हिंदू मुसलमान हो रहा है? लेकिन आपके मतलब बंगला साहिब जब भी मैं गया हूँ, मैंने देखा है वहाँ कभी रिलीजन के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, कास्ट के नाम पे कभी नहीं होता। तो इस सब को कैसे आप लोग फेस करते हैं, कैसे इससे ओवरकम करते हैं कि नहीं हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता? मतलब जब आप दंगा फसाद देखते हो तो आप एक्चुअली में क्या देखते हो कि ह्यूमैनिटी मर रही है। उसको अलाइव रखने का वन ऑफ द सोर्सेज इज़ पीस, जो एक गुरुद्वारे में मिलता है।
is to offer people what they probably don't have or have lack of, which is food. आप वहाँ पे अपने sort of पाप धोने के लिए अपनी तरफ से सेवा करते हो। तो मुझे लगता है कि आसपास अगर कहीं ह्यूमैनिटी कम हो रही है, मर रही है, तो उसको ज़िंदा रखने का एक तरीका ये है। तो यहाँ तो उल्टा मुझे लगता है इफ़ेक्ट ये होना चाहिए और ज़्यादा होना चाहिए। लाइक पर्सनल लेवल पे भी अगर कभी कुछ भी ओकेजन होता है, आप अपने घर के नीचे आप ऑफ़र कर सकते हो। और कुछ नहीं, आप एक कुछ अभी जैसे इतनी समर्स हैं, आप कोई एक कूलर ऑफ़र कर सकते हो लोगों को, जो अगर कोई मजदूर है, आपके आसपास कहीं कंस्ट्रक्शन हो रही है, जो भी आप आपसे उनको हो कुछ भी, सकता है हाँ, आप हेल्प कुछ कर भी दे सकते सकते हैं हो। अपनी तरफ से। तो मुझे लगता है कि गुरुद्वारे वगैरह में तो ये सेवा भाव उससे और बढ़ जाता है, बिकॉज आपको इतनी क्रुएलिटी आसपास दिख रही है। सो ये एक तरीका है काइंडनेस फैलाने का। महर, मैंने एक चीज़ और नोटिस की थी कि वहाँ पर मतलब बहुत रूल्स स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाते हैं। जब मैं बंगला साहिब गया था तो वो मतलब सर ढकने के लिए बहुत कहते हैं। अगर मैं मतलब पंजाबी नहीं हूँ, मैं सिख नहीं हूँ, लेकिन फिर भी वहाँ जो भी जाएगा उसको सर ढकना होता है। आइदर मेल और फीमेल मैटर नहीं करता। वो कहते हैं कि नहीं, सर सब ढका, मतलब सर ढका हुआ होना चाहिए। ऐसा क्यों मतलब होता है? ये पहले चीज़ मुझे भी नहीं पता थी कि इसका लॉजिक क्या है, बट लेटर आई आस्क्ड समबडी एंड दे टोल्ड मी कि इसका लॉजिक ये नहीं है कि वो स्ट्रिक्ट हैं, आपको ये एक पर्टिकुलर चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये होता है कि आप कभी भी अपने से बड़े, जैसे आप गुरु के घर में जा रहे हो, तो एक वो सुप्रीम लेवल ऑफ रिस्पेक्ट देने के लिए आप अपना सर ढकते हो। आपके घर में भी कभी कोई बड़े आते हैं, आप उनके पैर छूते हैं, तो हम लोगों में सर ढक लेते हैं। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज उसका सिम्बोलिज्म ये है कि आपने अपनी इज्जत ढकी हुई है। आप भगवान के घर में जा रहे हैं, आप उनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं। वो एक आपका सर ढकने का मतलब है आपकी इज्जत भी जिंदगी भर ढकी रहे, आपको उस तरीके से भगवान ब्लेसिंग्स देगा। तो काइंड ऑफ आप रिस्पेक्ट ही दे रहे हो। और इस चीज़ को वहाँ जो मतलब लोग होते हैं या कम्युनिटी में और भी जगह देखा जाता है कि जब आप किसी फंक्शन में ऐसी जगह होते हैं तो मतलब थोड़ा सा स्ट्रिक्टली भी बोलते हैं कि भाई अगर आप नहीं भी हो, पंजाबी नहीं हो, फिर भी आप सर ढक के आओ। दैट इज़ द ओनली रूल। हाँ, तो उसका मतलब यही है कि आपको भगवान उस तरीके से ब्लेस करेंगे, आपकी इज्जत भी ढकी रहे, आपका मान सम्मान ढका रहे। तो वो सर ढकने का मतलब ये होता है। ओके, तो महर एक चीज़ मैं आपसे और जानना चाहूँगा। एक वर्ड होता है अमृत चखना। हाँ जी। क्या एग्जैक्टली मतलब है इसका? अमृत चखना इज़ लाइक होली वाटर। जल से थोड़ा मैं बोलूँगी डिफरेंट है, क्योंकि आप पूरा पाठ करके अमृत चखते हैं। अमृत चखने का मतलब होता है जो आपने पाठ किया उसके बाद आपने गुरु की ब्लेसिंग्स चख भी ली है। सो दैट इज़ फॉलोड बाय फॉलोइंग सम ऑफ द रिलीजियस थिंग्स। उसमें 5 कगारा फॉलो करते हैं। एक होता है कंगा, एक होता है कछेरा, एक होता है आपका कड़ा, फिर आपका जो एक स्वॉर्ड होती है वो आप कैरी करते हैं, और आपका केश विच इज़ योर हेयर। तो पंजाबी फैमिलीज़ में, सिख फैमिलीज़ में ये माना जाता है कि ये जो 5 चीज़ें अगर आप कर लेते हैं, तो गुरु गोविंद सिंह जी ने ये 5 चीज़ें इनकॉर्पोरेट करके सिख सजाए थे। तो ये 5 चीज़ों का आप एक अपनी ज़िंदगी में धारण कर लेते हैं अगर आप अमृत चख लेते हैं तो। और वो कोई भी कर सकता है, मेल फीमेल कोई भी कर सकता है, लेकिन ये 5 चीज़ें आप अपनी लाइफ में उतार लेते हैं। ओके, तो मतलब कई बार देखा है मैंने कि कुछ फीमेल्स भी होती हैं जो पगड़ी पहन लेती हैं, टर्बन लगाती हैं। वो किस केस में मतलब उनको कैसे अलाउ कर देते हैं कि आप भी पगड़ी पहन सकते हैं? आपने देखा होगा कि सरदार फैमिलीज़ में मेल्स के आगे सिख लगता है, फीमेल्स के आगे कौर लगता है। तो कौर का सिंह का मतलब तो शेर होता है, लेकिन कौर का मतलब भी वॉरियर प्रिंसेस ही होता है। सो शी इज़ ऑल्सो लाइक अ वॉरियर। अब सिख का मतलब, सिंह क्यों सजाए थे? क्योंकि उस टाइम पे हिंदुज़म पे, कम्युनिटीज़ पे बहुत ज़्यादा अत्याचार होते थे, कन्वर्ट करने को बहुत ज़्यादा फोर्स करते थे। तो जब सिंह सजाए थे तो उसका मोटिवेशन यही होता है कि आप अपने धर्म की, आप अपने आसपास के लोगों की, और जिसे भी कन्वर्ट नहीं होना आप उसकी रक्षा करेंगे। और वो रक्षा करने के लिए सिर्फ मेल ही आगे नहीं जा सकता, फीमेल्स भी आगे जा सकती हैं। अच्छा, तो इसमें मतलब कुछ ऐसा कोई भी अपने मन से ही कर सकता है? इसके लिए कुछ प्रोसेस वगैरह होता है कि नहीं हमको ही बनना है, या फोर्सफुली तो ऐसा नहीं होता कि नहीं सबको करना है? बिल्कुल नहीं। अगर आपको लगता है कि आपको ये चीज़ अपनी लाइफ में धारण करनी है तो आप ज़रूर अमृत चखिए और आप अपनी लाइफ में ये कंटिन्यू कर सकते हैं। देयर इज़ नो फोर्स एट ऑल। एक बार ये अमृत चख लिया और आपने ये लाइफ चूज कर ली, तो क्या इसमें कमबैक का भी ऑप्शन होता है कि नहीं आप बाद में एक नॉर्मल लाइफ कंटिन्यू कर सकते हो? मैं कुछ लोगों को पर्सनली जानती हूँ जो शायद वो फॉलो नहीं कर पाए, उनके लाइफस्टाइल में वो अडॉप्ट नहीं कर पाए, तो फिर दे डिड नॉट कंटिन्यू इट। क्योंकि ऐसा कुछ मेरे हिसाब से, जितनी मेरी नॉलेज है, इतना कुछ स्ट्रिक्ट नहीं है, बिकॉज आई हैव सीन पीपल नॉट फॉलोइंग दैट आफ्टर अ सर्टन टाइम। बट कई लोग इतनी निष्ठा से फॉलो करते हैं कि फिर वो थ्रू आउट लाइफ फॉलो करते हैं। बट हाँ, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप किसी को फोर्स नहीं करते हैं करने के लिए, इच्छा के साथ ही होता है आपका। ओके, तो महर इसमें एक क्वेश्चन मेरा ये भी था, जो आपने बताया कि 5 चीज़ें बताई थी, उनमें से एक हमने मतलब मैक्सिमम जो देखा है वो एक कटार होती है। हाँ जी। और वो लोग कैरी करते हैं, सरदार लोग कैरी करते हैं, तो वो तो विजिबल होती है। तो क्या गर्ल्स भी कैरी करती हैं? हाँ जी।
तो मैंने जैसे आपको बताया कि वो जो 5 कगार होते हैं इन सब चीज़ों को मिला के मेल और फीमेल मेल फीमेल दोनों कर सकते हैं। दोनों कर जी। सकते हैं। अच्छा महर, एक क्वेश्चन मेरे माइंड में हमेशा रहता है और मैं आपसे वो जानना चाहूँगा कि एक जोक बहुत बनाया जाता है इस बात पे कि 12 बजे को लेकर के कि सरदारों के 12 बज गए, इसका एग्जैक्टली क्या मतलब है और ये जोक को कैसे मतलब ये आया मार्केट में, आई डोंट नो, मतलब इसके पीछे की क्या स्टोरी है? कई लोगों को ये चीज़ नहीं पता होती है। आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स आल्सो जिनको इस चीज़ में क्लैरिटी नहीं थी, बट बिकॉज वो इनसेंसिटिव बातें करना पसंद नहीं करते हैं तो उन्होंने इस चीज़ पे मुझसे क्लैरिटी मांगी। और जब मैं आपको ये बताऊंगी तो आपके काफ़ी सारे लिसनर्स का इस चीज़ को लेके पर्सपेक्टिव ही चेंज हो जाएगा, क्योंकि कभी कभी हमारी गलती भी नहीं होती है एंड वी जस्ट गो विद द फ्लो, हम जोक के साथ चले जाते हैं क्योंकि वो इतना चल रहा होता है, लेकिन हमें एक्चुअली नहीं पता होता कि उसके पीछे कितनी इंपॉर्टेंट हिस्ट्री है। सो एक रूलर थे अहमद शाह अब्दाली करके। सो वॉट ही यूज टू डू वाज, ये ऐसा टाइम था जब कन्वर्ट करने के लिए बहुत फोर्स करते थे हिंदूज को कि आप कन्वर्ट हो जाइए वरना हम आपके ऊपर अत्याचार करेंगे वगैरह। तो ये जो अहमद शाह अब्दाली थे ये क्या करते थे, ये हिंदू वुमेन बच्चों को और एल्डरली वुमेन को उठा के ले जाते थे। अब बच्चों से और एल्डरली वुमेन से ये लेबर वर्क करवाते थे फोर्सफुली, एंड जो यंग वुमेन होती थी, मैरिड वुमेन होती थी, उनको ये सेक्स वर्क में लगा देते थे एंड दे यूज टू सेल देम फॉर वेरी वेरी लेस अमाउंट, कि मतलब आप बस पैसे दो और वो आपकी स्लेव है, आप उनसे कुछ भी कराइए, स्पेशली सेक्स वर्क के लिए उनको लगा देते थे। तो 12 बजे जो सिख फौज होती थी, क्योंकि वो लेस इन नंबर थे और उसकी आर्मी इतनी बड़ी थी कि आप उससे कम्पीट नहीं कर सकते और उनके पास वेपन्स वगैरह भी थे, तो रात को 12 बजे के आसपास वो फॉरेस्ट एरिया के कॉर्नर से निकल के उनके टेंट्स पे अटैक करते थे। वो वुमेन और बच्चों को और एल्डरली वुमेन को वापस लेके आते थे और उनको सेफ अपने घरों के पास छोड़ देते थे ताकि कुछ तो हमारा रिट्रीव हो पाए। पैसे चले गए फर्क नहीं पड़ता, बट वो जो हमारी वुमेन है, जो हमारे बच्चे हैं, उनको वापस लाना बहुत ज़रूरी है एंड दिन में वो काम करना पॉसिबल नहीं था। तो इसीलिए ये जोक चल गया कि 12 बज गए, बट अगर वो 12 नहीं बजे होते तो कितनी लीनिएजेस होती ही ना। अब उनको वापस लाना, रेस्क्यू करने जाते थे, बट वो टाइम जो था उनका 12 बजे रात में, वो तो उसको चेंज ऐसे कर दिया कि उसको एक ह्यूमर वाले वे में कर दिया, बट उस बात की आप गहराई समझे कि कुछ चंद लोग इतनी बड़ी फौज के साथ compete कर रहे हैं एंड इट वाज प्रोबेबली नॉट इवन वुमेन ऑफ देयर ओन कम्युनिटी। सो वो इतनी इम्पोर्टेंट चीज कि इस चीज को कैसे कनेक्ट किया, क्योंकि जितना आपको अग्रेशन, जितनी पावर आपको चाहिए होती है कि अगर आप लेस नंबर्स हैं और आप फाइट करने जा रहे हैं तो जो अग्रेशन आपको चाहिए होता है, इसलिए आई थिंक लोगों ने इसको कनेक्ट कर दिया कि 12 बज गए, अब तो सरदार इज लाइक आउट ऑफ द वे। एग्जैक्टली सो दिस वाज द रीजन। एंड उनको सिर्फ बचा के लाना तो एक पार्ट हो गया। अब जब वो वुमेन वापस आती थी तो उनकी फैमिलीज वाले वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट देम कि पीपल हैव डन रॉन्ग टू हर, नाउ वी कैन नॉट ब्रिंग हर बैक इनटू द फैमिली। तो ये वही सरदार कम्युनिटी थी जिन्होंने उन लोगों को समझाया कि ये गुरु का आदेश है, ये तुम्हारे घर की बेटी है, ये तुम्हारे घर की बहू है एंड यू हैव टू एक्सेप्ट देम बिकॉज दिस इज द ओनली वे। ये गुरु का आदेश है, ये तुम्हें करना पड़ेगा एंड टू एक्चुअली मेक देम अंडरस्टैंड कि ये तुम्हारी गलती है, तुमने वेपन नहीं उठाया इसलिए उनके साथ ऐसा हुआ, उनकी गलती नहीं है। दे हैव सफर्ड एंड दे नीड द utmost अटेंशन एंड केयर इस टाइम पे। तो दिस वाज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ 12 बजे। लेकिन मुझे लगता है कि मतलब बहुत लोगों को ये बात पता नहीं है। बिल्कुल। एंड बॉलीवुड में भी कैसे एक फनी कैरेक्टर की तरह इसको प्रेजेंट कर देंगे, ये जोक चला देंगे एंड लोगों को समझ में भी नहीं आता। मेरी जनरेशन के लोगों को भी ये कॉन्टेक्स्ट है ही नहीं, तो वो उसको जोक कर देते हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ ना, मैंने बहुत टाइम ये जोक को देखा, सुना, बट मेरे माइंड में हमेशा था कि शायद कभी किसी से ऐसा पूछने में थोड़ा सा ये लगता है कि लोग ऑफेंड हो जाते हैं, इस हर कोई पसंद नहीं करता, बट मुझे था कि आपसे पूछूं ताकि बहुत लोगों को ये पता चल पाए कि इसके पीछे की रियल स्टोरी क्या है। किसी रिलीजन का आप मजाक उड़ा रहे हो और वो भी ऐसी स्टोरी का जो शायद सुन के आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए और आप उनका मजाक उड़ा रहे हो। एक्चुअली हो क्या गया है महर, मैंने नोटिस करा है कि सिनेमा और टीवी की वजह से पंजाबी की एक जो स्टीरियोटाइप इमेज बन गई है ना, चाहे वो सरदार हो या नॉन सरदार भी हो, पंजाबियों को कहा गया है कि ओवर एनर्जेटिक, ठीक है, और एक लो आईक्यू दिखाना। ये सिनेमा का बहुत बड़ा रोल है इसमें कि लोगों ने ऐसा बना दिया है कि अगर सरदार है तो इसका आईक्यू बहुत लो होगा, उसको एज ए जोक यूज करना, ये इसमें सिनेमा का बहुत बड़ा रोल है। मतलब मुझे, आपको क्या लगता है कि ये कहाँ से शुरू हुआ और इसको कैसे कम किया जा सकता है? कहाँ से शुरू हुआ तो मैं श्योर नहीं हूँ कि किसने शुरू करा, कहाँ से शुरू हुआ, बट मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि ये जैसे भी शुरू हुआ है ये चीज़ गलत है, क्योंकि ये लेस इन्फॉर्म्ड लोगों ने लेस इन्फॉर्म्ड इंफॉर्मेशन फैलाना शुरू कर दिया एंड whosoever had the power to promote cinema like that, they've used their position in a very wrong way.
टू प्रमोट थिंग्स विच आर नॉट ट्रू। अब मैं आपको 2 एग्जांपल्स ही देती हूँ। अब जैसे आपने कहीं कभी भी देखा होगा, अगर कोई फीमेल है, वो कहीं अकेले सड़क पर जा रही है, लेकिन उसको कोई सरदार पर्सन दिखेगा वहाँ पे, शी विल नॉट फील अनसेफ। एंड दैट आई कैन से फ्रॉम एक्सपीरियंस, दिस इज फ्रॉम व्हाट आई हैव हर्ड फ्रॉम एवरीबडी। आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि दैट पर्सन इज अ थ्रेट टू मी। अब ऐसा क्यों है? अगर मैंने जैसे कड़े की बात करी है, तो कड़े इज अ सिम्बोलिज्म ऑफ, कभी भी आप अगर अपनी, जैसे उन वॉरियर्स के लिए गुरुजी बोलते थे कि आप कभी भी अपना हाथ उठाओगे, तलवार उठाओगे, तो वो कड़ा तुम्हें याद दिलाएगा कि तुमने किसी भी कमज़ोर इंसान पे नहीं करनी है। दिस इज ओनली इन सेल्फ डिफेंस, दिस इज ओनली टू प्रोटेक्ट योर पीपल। एंड वो जो कछेरा है विच इज़ लाइक अ रैप अराउंड शॉर्ट्स, दैट इज सिम्बोलिज्म ऑफ कभी भी आप वॉर कर रहे हो, यू आर अ ह्यूमन बीइंग, आप में कभी भी वो किसी वुमन को एक्सप्लॉइट करने की टेंडेंसी आती है, तो आप एकदम से आपको अपना वो रैप अराउंड देख के याद आ जाएगा कि आई कैन नॉट रिमूव दैट बिकॉज ये मुझे गुरु ने दिया, एंड दिस इज सिम्बोलिज्म ऑफ रिस्पेक्टिंग वुमेन, आई कैन नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग टू देम। तो जब एक रिलीजन में, इनफैक्ट हर रिलीजन में अच्छी चीज़ें सिखाई जाती हैं, बट पर्टिकुलरली सिंस यहाँ पे ऐसे जोक्स बनाए जाते हैं, सो आई वुड लाइक टू से कि लोगों को इतनी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि आप रूट्स में जाइए उस रिलीजन के, जिस रिलीजन के रूट्स में ही हर एक के साथ अच्छा करना है, लोगों को किसी भी धर्म के उनको बचाना है, किसी के साथ गलत करना नहीं, जिसके साथ गलत हो रहा है उसके लिए अच्छा करना है। तो उनको वीक आईक्यू और आप कैसे अग्रेसिव जरूर बोल सकते हो आप, क्योंकि कोई गलत चीज़ नहीं सहेंगे, बट आप लो आईक्यू तो नहीं बोल सकते। तो मतलब ये मुझे आपकी बात से ये आइडिया अच्छा है कि अवेयरनेस इज द ओनली ऑप्शन, कि जब तक आप चीज़ें सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो ये व्हाट्सएप फॉरवर्डेड से अगर इन जोक से ही इन्फॉर्मेशन लेंगे तो कभी ज़िंदगी में पता ही नहीं चलेगा कि आप किसके बारे में बात कर रहे हो, इनका बैकग्राउंड क्या है, स्टोरीज क्या है, हाँ, इनके बारे में कभी पता नहीं चलेगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि लोग थोड़ा पहले सुने समझे। इवन जैसा आपसे बात करके भी मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि आपके पेरेंट्स ने भी आपको जो एक लेगेसी वाली ये नॉलेज दी है कि आपको अपने रिलीजन के बारे में, अपनी कम्युनिटी के बारे में इतनी डीप नॉलेज है जो आज आप शेयर कर रहे हो। तो आई वुड से कि हर घर में पेरेंट्स को होना चाहिए कि अपनी कम्युनिटी की मतलब एटलीस्ट वो कुछ गुड हैबिट्स, कुछ अच्छी बातें ये सिखाएं बच्चों को। और इससे क्या होता है कि जब अपनी अपनी कम्युनिटी में अच्छी बातें लोग सीख लेंगे तो आपस में लड़ना वैसे ही कम हो जाएगा। बिल्कुल। और मुझे लगता है जिनको नहीं है इन्फॉर्मेशन, क्योंकि मुझे शायद किसी और रिलीजन के बारे में उतनी डेप्थ नहीं पता होगी, तो आप लोगों जैसे जो पॉडकास्ट होते हैं वो लोगों तक पहुंचेंगे तो उनको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो बेसिकली ये पॉडकास्ट का भी मोटिव यही है, क्योंकि आज मुझे भी बहुत सारी चीज़ें आपने जो बताई मुझे नहीं पता थी ऑनेस्टली, तो आपसे मुझे पता चली, इस वीडियो के थ्रू बहुत सारे लोगों को पता चलेंगी। तो ये मोटिव है मेरा कि मतलब जो अभी तक जो चीज़ें अनएक्सप्लोर पड़ी हुई हैं, लोग सिर्फ जोक समझ के आगे बढ़ जाते हैं, उनको किसी थ्रू पता तो चले, शायद उनको फिर रियलाइज होगा कि अरे नहीं, ये मैं गलत कर रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच मेहर फॉर योर टाइम। आपने टाइम दिया और बहुत अच्छे, बहुत ब्यूटीफुल तरीके से आपने एक्सप्लेन किया अपनी कम्युनिटी के बारे में, जो सेवा भाव, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे गुरुद्वारे के बारे में, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करे। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू।